बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ यास्मीन नज़ीर बदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद यास्मीन बदर। अल्लाह ताला आप सबको खुशहाल आबाद रखें और हर गम परेशानी से महफूज फरमा के अपनी हिफाजत में रखें। व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी ये पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी, जो कि हम अक्सर ही घर में तैयार करते हैं। ये चाय के साथ भी बहुत मज़ा देती है। फिर अगर हम लंच या डिनर में हम सॉसेस के साथ इसको रोटी के साथ खाएं तो ये हमारा लंच और डिनर में भी काम करती है। बहुत मज़ेदार से ये पोटैटो कटलेट्स, आलू के कबाब, ये हम तैयार करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने आलू बॉयल करके रख लिए हैं और छिलके उतार लिए हैं इनके। और हमने प्याज 2 से 3 अदद बारीक काट ली है। हरा धनिया और पुदीना हमने फ्रेश लिया है। अब ये हरा धनिया, पुदीना और कटी हुई प्याज हम आलूओं में डाल देंगे। चाहें तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, आलू मैश करने के बाद। मैंने पहले ही डाल दिए हैं। और अब हाथ की मदद से या फिर हैंड मैशर से आलू मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। आलू मैश करने के बाद हम इनमें मसाला वगैरह डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी का डालना है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर का, 2 टीस्पून इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें साबित ज़ीरा डालेंगे। और कुटी हुई मिर्चें, चिली फ्लेक्स हमने इसमें 1 से 2 टीस्पून डाल देने हैं। और नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालें। मैं इसमें 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें नमक। और 2 टीस्पून इसमें साबित धनिया भी इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें सिरका डालेंगे 2 टेबलस्पून, या फिर आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अब इनको हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है सब मसालों को आलूओं के साथ, ताकि हमारा बैटर रेडी हो जाए। कबाब बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है बैटर। अब हम थोड़ा सा बैटर उठाते जाएंगे हाथ में लेके, तो इनके कटलेट्स, आलू के कबाब बनाते जाएंगे। हमने नॉर्मल साइज़ के कबाब बनाने हैं, ना बहुत छोटे और ना ही बहुत बड़े। आप हाथों को पानी की मदद से गीला भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑयली करके तो फिर ये बनाएं। आसानी के साथ ये कबाब आप बना सकते हैं। गीला करने से, वेट करने से या ऑयली करने से बहुत आसानी से बन जाते हैं, हाथों पे चिपकता नहीं है बैटर। और अब हम ये आलू के कबाब बना के तो साइड पे रखते जाएंगे। यहाँ पर हमने इनको फ्राई करने के लिए बेसन का पेस्ट तैयार करना है। व्यूअर्स, ये मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर का डाला है और 1/2 टीस्पून इसमें नमक का ऐड करके, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम ये पेस्ट तैयार कर लेंगे बेसन का। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत थिक भी नहीं रखना, नॉर्मल सा हम ये बेसन का पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इसमें हम ये फ्राई करेंगे सारे कटलेट्स। हमने पहले ही कढ़ाई को ऊपर रख दिया था कुकिंग ऑयल डालकर, और जब ये गर्म हो गया है तो हमने लो फ्लेम करके तो इसमें ये आलू के कबाब डालते जाने हैं। एक एक करके हम ये आलू के कबाब इसमें डालते जाएंगे। और कभी मीडियम पे फ्लेम को रखेंगे, कभी लो पे कर देंगे, हाई पे नहीं करना, क्योंकि हमें गोल्डन ब्राउन करना है इसको, डार्क ब्राउन नहीं करना कटलेट्स को, ताकि ये टेस्टी हों, अंदर से भी अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएं और बाहर से भी ये डार्क ब्राउन ना हो। जैसे ही इनका कलर चेंज होने लगे हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।
और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। व्यूअर्स, ये फ्राई हो रहे हैं, हमने देखें हल्का गोल्डन होने पर ही इनकी साइड्स चेंज कर ली हैं। अब ये भी देखें कि हमने नाइफ़ का इस्तेमाल किया है चम्मच के साथ, ताकि इसको सपोर्ट रहे, एकदम से उछल के ये ऑयल गरम गरम नुकसान ना दे। और अब ये जैसे ही फ्राई हो रहे हैं, हम साथ साथ इसको प्लेट में इनको निकालते जाएंगे। बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है कटलेट्स का। बहुत ज़बरदस्त से देखें ये फ्राई हुए हैं, माशाल्लाह औसम लग रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त कलर के साथ आपको खाने में बहुत डिलीशियस लगेंगे। ये एक अच्छा सा इजी सा हेल्दी मील है। आप ये चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये डिनर या लंच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व्यूअर्स, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अपनी एक और नई रेसिपी के आने तक। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।